बच्चों, अगर आप नीट 24 की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। आप सभी लोग जानते हैं कि जेई मेंस का भी एग्जाम चल रहा है अलग अलग शिफ्ट के अंदर। जो सिलेबस का जो रिडक्शन हुआ था वो सिर्फ नीट वाले बच्चों के लिए नहीं हुआ था, वो जेई वाले बच्चों के लिए भी हुआ था। उनको भी ये बोला गया था कि न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है। अब वो तो बच्चे पहले डरना चाहिए था। अब उनके पेपर का क्या हाल रहा और नीट 24 पर इसका इंपैक्ट क्या पड़ सकता है, जो रिड्यूस सिलेबस है, क्या हमें डिलीटेड टॉपिक्स पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। अब मैं ये चाहता था 2 दिन पहले वीडियो बना सकता था, बट मैं सारे शिफ्ट का मैं अलग अलग दिन का एक बार पेपर रिव्यू किया, मैं बहुत सारे एजुकेटर से बात किया, उसके बाद ये वीडियो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आ रहा हूं कि भाई रिड्यूस सिलेबस का इंपैक्ट नीट 24 पर क्या रहने वाला है जी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए हम लोग हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को 1.5x स्पीड पर लगा लो कि आपका डेटा और समय दोनों बच जाए, और बहुत आपको इसी तरीके से आगे फॉलो करना है। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको देने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, तो एंड तक जरूर से देखना जी इसको। आइए जी, अगर तुम सबसे पहले देखोगे तो सबसे पहला जो लर्निंग अगर आप देखोगे जेई मेंस के एग्जाम से, हमको क्या देखने को मिलता है कि आपको कोई भी जो क्वेश्चन था ना मुन्ना, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल पार्ट से नहीं था। क्योंकि सिलेबस में ये बोला गया था कि भैया प्रैक्टिकल पार्ट से आपके सवाल आएंगे, और ये चीज आपके जेई मेंस में भी था और ये नीट में भी है। तो अब हम लोग अगर देखेंगे तो नीट वाले बच्चे, भाई तुम रिस्क मत लो। जितना जेई वाले बच्चे जो प्रिपरेशन करके गए थे, वैसे आपको जो आपके कोचिंग वाले जो पीडीएफ जो प्रोवाइड करवा रहे हैं, आप जरूर से इसको सॉल्व करो। मैं भी बहुत सारे बच्चों को ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स के ना पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया हूं। मेरे टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो जी। सबसे पहला सीख क्या था कि कोई भी सवाल आपके प्रैक्टिकल जो था फिजिक्स और केमिस्ट्री के वहां से नहीं बना था। पहला ये लर्निंग देखने को मिला। सेकेंड लर्निंग क्या देखने को मिला, कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं था। एक अभी हवा मचा हुआ है ना कि सर आउट ऑफ एनसीईआरटी बहुत ज्यादा आपके पूछे जा सकते हैं क्या। जैसे कि न्यू फैमिलीज ऐड हुई है बायोलॉजी में, क्या वो आउट ऑफ एनसीईआरटी जा सकते हैं क्या। तो अगर देखोगे तो तुम्हारी न्यू एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी दोनों में फैमिलीज नहीं दिया हुआ है, तो उससे क्या किया जाए, है ना। तो जो फैमिली आपके एनसीईआरटी में दिया है, ब्रेसिकेसी फैमिली दिया है, क्रूसीफेरे मस्टर्ड की फैमिली, फेबिएसी फैमिली, तुम उसको थरोली करके जाओ। ये माना जा सकता है कि ज्यादा सवाल आपके बन सकते हैं। फिर पोइसी का जहां पे नाम लिया गया है लिविंग वर्ल्ड के अंदर, वो तुम पढ़ के जाओ। जहां जहां पर उस फैमिली के बारे में बात किया गया है, उस कॉन्टेक्स्ट को आपको पढ़कर जाना है, बिकॉज आउट ऑफ एनसीईआरटी कोई भी सवाल नहीं बना था। अब फिजिक्स का पेपर बहुत इजी था, बिकॉज मैक्सिमम जो था वो फॉर्मूला बेस्ड पेपर आया था। अब जेई मेंस के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री में बच्चों आपके स्टेटमेंट बेस्ड और असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिले। इसका मतलब नीट के अंदर भी फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले सेक्शंस में आपको असर्शन रीजन बेस्ड स्टेटमेंट बेस्ड सवाल देखने को मिलेंगे। और डिलीटेड टॉपिक से एक भी सवाल नहीं आया था, एक्सेप्ट योर पी ब्लॉक्स के से आपका एक ही सवाल आया था जी। ठीक है, लेकिन डिलीटेड टॉपिक से आपका एक भी सवाल नहीं आया था जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मतलब अगर आप नीट 24 की तैयारी कर रहे हैं, आप ये मान के चलो कि जो न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस इज इक्वल टू न्यू एनसीईआरटी। मेरी सभी बच्चों से विनती है कि न्यू एनसीईआरटी आप लोग खरीद लीजिए और एक बारी उसका का भी आप लोग रीडिंग कर लेना। अब न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी में क्या डिफरेंस है, जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं बताऊं, तो सिलोम का जो मतलब है बॉडी कैविटी, वो ओल्ड एनसीईआरटी में ना डिफाइन प्रॉपर्ली नहीं किया गया था, लेकिन न्यू एनसीईआरटी में ब्रैकेट में डिफाइन किया गया बहुत सारी चीजें। तो उसके लिए कह रहे हैं कि न्यू सिलेबस आया है तो न्यू एनसीईआरटी भी आप लोग खरीद लेना। अब कुछ कुछ टॉपिक के लिए आपको ओल्ड एनसीईआरटी ही फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर तुम देखोगे कॉकरोच, सो कॉकरोच तुम्हारी न्यू एनसीईआरटी में नहीं, बट एनटी सिलेबस में कहती है कि कॉकरोच हम देंगे सवाल, तो आपको ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ लेना है। अब एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में अगर तुम देखो तो टिश्यू वाला जो पार्ट है वो कहीं ना कहीं न्यू एनसीईआरटी में नहीं है ना, तो वो आपको ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ लेना है जी। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में अगर तुम देखोगे तो रूट और जो तुम्हारा स्टेम है वो नहीं दिया गया न्यू एनसीईआरटी में, वो आपको ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ेगा। उनका मॉडिफिकेशन एक बार पढ़ लेना, बिकॉज वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको हेल्प करेगा। ये बातें क्लियर हो गई, तो इसका मतलब ओल्ड एनसीईआरटी सभी के पास है, न्यू एनसीईआरटी बहुत सारे बच्चों के पास नहीं है। बाय कर लो और तुम पढ़ लेना। अच्छा, एक बात और, अब आपको याद होगा तो जो कुछ नई टॉपिक्स आपकी ऐड हुई थी, फैमिलीज आपकी ऐड हुई थी। अब मैंने क्या किया ना यार, हम लोगों ने 200 एमसीक्यूज बना दिए फैमिलीज के ऊपर। डेंगू चिकनगुनिया अगर तुम देखोगे यहाँ पे, इंक्यूबेशन पीरियड फॉर द डेंगू वायरस, ये सब जितने पॉसिबल एमसीक्यूज है आपकी आईयूसीएन जो रेड लिस्ट डेटा बेस है उसके ऊपर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो फैमिलीज के ऊपर, अब जैसे कि क्रूसीफेरी मस्टर्ड, अब मस्टर्ड डाइकॉट होता है मोनोकॉट डाइकॉट होता है ना, तो डाइकॉट में वेनेशन कौन सा देखने को मिलेगा, सवाल ऐसे बन सकते हैं। तो इन सभी का जो शीट है ना वो मेरे टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव पर प्रोवाइड किया गया है, जरूर से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और इस शीट को सॉल्व करना विद सोल्यूशन वहां पे प्रोवाइड करवा दिया गया है। एक तो बात आपकी ये हो गई जी। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, डर जितना ज्यादा लगे ना तो आप लोग प्रैक्टिस करो बच्चों।
ठीक है। तो मेरा यही मानना है कि भले टॉपिक्स हमारे डिलीट कर दिए गए, तो डिलीटेड टॉपिक्स को छोड़ के उन टॉपिक्स को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। 31 जनवरी मतलब कल के दिन, कल हमारी KYP है, KYC नहीं है बच्चों, वो KYP है, नो योर प्रिपरेशन, कि तुमको कितना आता है। तो यहां पर हम लोग एक दिन में 500 सवाल करने वाले हैं। कैसे करेंगे बच्चों? हम लोग क्या करेंगे, 2 शिफ्ट में टेस्ट लेने वाले हैं। सबसे पहला शिफ्ट आपका होगा कल सुबह 10 बजे। 10 बजे अपन 250 MCQs करेंगे क्लास 11th के, और शाम को 6 बजे 250 MCQs करेंगे क्लास 12th के। अब ये प्योरली न्यू NCERT न्यू सिलेबस बेस्ड टेस्ट है, और ये फ्री आपका पोल बेस्ड है। मतलब कि आपको पोल मिलेगा, आप लोग को पोल में आंसर करना, और आपका एक लीडर बोर्ड जनरेट होगा, है कि नहीं? आपका रैंक क्या आ रहा है, तुम्हारा प्रिपरेशन कितना अच्छा चल रहा है, तुम्हारा वीक पॉइंट क्या है, तुम उसको पता कर सकते हो इस सीरीज से। ये एक ही दिन का चैलेंज है। अगर तुम तैयार हो, कमेंट सेक्शन में #ready आप लोग जरूर से लिखिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, आप लोग एनरोल कर लो, एनरोल कर लो। फ्री क्लास है, पैसा नहीं देना है तुमको, मेरे क्लास में पैसा नहीं लगता है जी, ठीक है कि ये बात हो गई। अच्छा, अब जैसे कि तुम देख रहे हो जेईई मेंस के पेपर के हिसाब से हमारे पास ये हमारा एक NFST का पेपर है, ये फिजिक्स का सवाल है। ये हम लोगों ने एक पेपर डेमो के लिए बच्चों को दिया था। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हम लोगों ने बच्चों फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर डाला है। अगर तुम यहाँ पे बड़े गौर से देखोगे तो प्रॉपर्ली जो तुम्हारा न्यू पैटर्न है उस हिसाब से पूरा पेपर को बनाया गया है। तो जो भी बच्चे NFST लेना चाहते हैं, अब इस NFST के अंदर अगर तुम देखो तो कुल आपके 100 टेस्ट हैं, और ये सिर्फ तुमको मिल रहा है 750 रुपए में। कहीं पर भी इतने कम प्राइस में इतना ज्यादा टेस्ट तुमको नहीं मिलेगा। तुम मिल रहा है तो मुझे आके बता देना सर यहां पर मिल रहा है। और क्वालिटी से बिल्कुल भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। जो लेवल ऑफ दर्दा होता है ना क्वेश्चंस का, वो अलग लेवल का है। तो जिसने बाय नहीं किया NFST वो जरूर से बाय कर लेंगे, सिर्फ और सिर्फ 749 रुपीज का है बच्चों। अब फरवरी मंथ में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर फैमिलीज जो भी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री फिजिक्स के टॉपिक्स हैं उसको भी ऐड कर रहे हैं। बाय करने के बाद आपको क्या करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे 8433771399 यहां पर है ना, आपको अपना इनवॉइस जो है ना, जब आप बाय करोगे वो भेज देना। सो मैं आपको प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूंगा। इससे क्या होगा ना, प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप का फायदा ये होता है बच्चों कि यहां पर पेपर के 10 मिनट पहले आपको PDF मिल जाता है, फिर सोल्यूशन जो है ना वो PDF के फॉर्मेट में प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाता है, और तुम शेयर नहीं कर सकते बच्चे कहीं पर, ये उनको पता होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही एक्सक्लूसिव है। ऑलरेडी हमारा अराउंड 20 टेस्ट हो चुका है, ठीक है। और अगर तुम अभी बाय करोगे तुमको सारे टेस्ट का एक्सेस मिलेगा, तुम दे सकते हो, और तुम क्वेश्चन का लेवल देख चेक कर सकते हो, बहुत ही अलग लेवल का है। क्योंकि अभी आपका रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है, 40% ऑफ इज गोइंग ऑन बच्चों। तो आपको ये जो है वो 31 के पहले पहले तक वो सिर्फ 749 में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक है, लेकिन सबसे पहले आप लोग इसको एनरोल कर लेंगे। और लर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, हमको आउट ऑफ NCERT बिल्कुल भी पढ़ना नहीं है, ठीक है। रिलेटेड टॉपिक्स को भी छूना नहीं है। एक बार लास्ट में आप लोग रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। आई होप कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा रहेगा। अगर कुछ भी डाउट हो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।